देखिए, मिडल ईस्ट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, आप भी इस पर नज़र दे रहे होंगे। कई सारे भारतीय जो वहाँ पर हैं, उनका रेस्क्यू होकर लगातार वो वापस भारत देश भी आ रहे हैं। लेकिन जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो इंसान को करना क्या चाहिए, ये समझ हर किसी को होनी चाहिए, एक जनरल सी समझ है। तो ऐसे ही मैंने एआई बाबा से, यानी कि चैट जीपीटी से सवाल किया कि अगर युद्ध जैसे हालात बन जाएँ, तो किसी इंसान को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एआई बाबा का जवाब आप यहाँ पे सुनिए। देखिए, सबसे पहला है सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर युद्ध का खतरा होता है तो घर के अंदर या फिर किसी सुरक्षित बंकर या मजबूत बिल्डिंग में आप रहें। खुले मैदान, पुलिस स्टेशन और सैन्य ठिकाने, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। ये पहली चीज आपको करनी है, खुद की सुरक्षा। आप खुद की सेफ्टी का पहले ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए, सरकार और प्रशासन के निर्देश माने। सरकार बार बार बीच बीच में कई सारे इवैक्यूएशन प्लान्स भी लेकर आती है, कई सारे आदेश भी देती है, एडवाइजरीज जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है। तो ऐसे माहौल में जब युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो इसीलिए बार बार जो भारतीय बाहर भी हैं, उनको यही कहा जाता है कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट बनाकर रखिए, उनसे संपर्क साधें और सुरक्षा तो पहले खुद की करें ही। उसके अलावा सरकार जो निर्देश दे रही है, उनका भी पालन करें। अब फिर जरूरी सामान क्या क्या तैयार रखने चाहिए वॉर की सिचुएशन जब भी होती है। पीने का पानी होना चाहिए, सूखा खाना आपके पास होना चाहिए, जैसे चिप्स आप रख सकते हैं या फिर और कोई चीज़ें। टॉर्च और बैटरी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक होना चाहिए। ज़रूरी दवाइयाँ जो आप रोज़ लेते भी हैं वो भी होनी चाहिए, या फिर इमरजेंसी के लिए जैसे बुखार, जुकाम, चोट लग जाए तो फर्स्ट एड किट आपके पास रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा पहचान पत्र और ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब चौथी चीज़ जो आपको करनी है, देखिए, अफवाहों से बचना है। सबसे बड़ी बात यही है, बहुत अफवाहें फैल जाती हैं और लोग बड़े पैनिक कर जाते हैं, और ऐसे में कई लोगों को पैनिक अटैक्स भी उस दौरान आ जाते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए अफवाहों से आपको बचना है, फर्जी खबरों से बचना है, फेक न्यूज़ से बचना है। इसके अलावा परिवार से संपर्क साध कर रखना है, ताकि परिवार वाले चिंतित बिल्कुल भी ना हो। तो एक तय जगह पर रहें और वहाँ से आप अपनी परिवार के साथ संपर्क साध सकते हैं। फिर लाइट और संचार सावधानी से भी आपको इनका भी इस्तेमाल करना यहाँ पर आना चाहिए। ब्लैकआउट जब हो जाता है, पूरा एरिया काला कर दिया जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है इसी कारण, ताकि कोई भी मिसाइल या कुछ आपको टारगेट ना कर सके। अगर ब्लैकआउट रहेगा तो उस लोकेशन को ट्रेस करना बहुत ईजी नहीं हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि टॉर्च या फिर घर में कोई बत्ती वगैरह भी है तो उसको बिल्कुल बुझा दीजिए। इसके अलावा मानसिक रूप से शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता यही होती है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें। तो अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो सरकारें जानती हैं, समझती हैं, आपको पहले ही निर्देश दे देंगे अलग अलग तरीके के, या फिर पहले से ही वहाँ से इवैक्यूएशन प्लान हो जाएगा, ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें। इसलिए अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है, क्योंकि अगर दिमाग शांत रहेगा तो ही आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, तो ही समझदारी से काम ले पाएंगे। इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं करना, और बिल्कुल सावधानी और सुरक्षा के साथ कोई भी फैसला आपको अपना यहाँ पर लेना है, और लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना है। तो ये पूरा प्लान यहाँ पर है। ये तब के लिए जब वॉर की सिचुएशन बनती है, जैसे अभी कई सारे भारतीय इजरायल और ईरान में अलग अलग जगहों पर हैं, तो उनके लिए भी ये तमाम जो तरीके हैं, जो एआई बाबा ने यहाँ पर बताया, चैट जीपीटी के जरिए हमने जो पूछे हैं, वो अप्लाई किए जा सकते हैं।